तो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अनिमेश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। तो हम पहले समझ लेते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई भी मास हो और उस पर फोर्स लगे उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं ये जो पेन मार्कर है इसका कोई भी मास है और इस पर फोर्स लगा है उसको ग्रेविटेशन कहेंगे। मतलब अर्थ इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है जिसकी वजह से अगर मैं इसको कहीं से भी छोड़ूं तो ये अर्थ की तरफ ही गिरेगा, ना कि मेरी तरफ आएगा। अब हमने बचपन में पढ़ रखा था कि न्यूटन के सर पर सेब गिरने की वजह से उसको ग्रेविटेशन का आइडिया आया। वैसे ही हम देखते हैं कि जो अर्थ है उसके अराउंड मून घूमता रहता है। अब भी ये मून घूमने की जगह कहीं बाहर या कोई अंदर क्यों नहीं जाता? क्यों? क्योंकि इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इसके एक सर्कुलर पाथ में घूमता है और ना ही आगे जाए ना पीछे जाए, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। समझ गए? तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे चीज को अट्रैक्ट करती है। तो हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मास m1 मान लेते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 मान लेते हैं और इन दोनों के डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं। और हमको पता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द सम ऑफ बोथ द मासेस एंड द फोर्स इज inversely proportional to the distance square। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जी क्या है? ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है और ये इस जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जी है इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकाले। तब इन सबको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा m इंटू स्मॉल m। और अब हम इन सब की ऐसा यूनिट्स लिख देंगे तो g इज इक्वल्स टू f की ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन और d की हो जाएगी मीटर। तो इसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर और नीचे होगा मास, तो मास हो जाएगा kg स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारी जो जी की वो ऐसा यूनिट निकल गई है। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसी की वजह से हम अर्थ पे, क्योंकि अगर ग्रेविटेशन नहीं होता था तो हम हवा में उड़ रहे होते अभी तक, और इसी के वजह से मून अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रहा है और इसी ग्रेविटेशन के वजह से सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूम रहे हैं और जो टाइड्स होती है वो भी मून और सन की वजह से होती है। इसलिए इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। तभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। पहले हम फ्री फॉल का मतलब समझ लेते हैं। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड द अंडर विथ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज सेड टू बी कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कोई हाइट से गिर रहा है और उसको उसमें सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो उसको फ्री फॉल कहेंगे।
अब कोई ऑब्जेक्ट कोई हाइट से गिर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी लगेगा। इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ये अर्थ पे होता है तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये जी है तो इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा। तो हमें पता है F इज इक्वल्स टू एम ए, और जो ए है एक्सेलरेशन, हमने बताया कि ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम एक जगह पे जी लिख देंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमने पहले प्रूफ किया था कि फोर्स इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम का डी स्क्वायर। तब इस फोर्स यहाँ पे एम इंटू जी भी लिख सकते हैं। तो एम जी इज इक्वल्स टू जी एम कैपिटल एम डी स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कर दिया तो हमारा आ जाएगा जी का फॉर्मूला, जी इज इक्वल्स टू एम अपॉन डी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा जी का फॉर्मूला। और ये जो डी स्क्वायर है, अब हमें इसमें तो कोई अर्थ के अंदर कोई डिस्टेंस तो निकालना नहीं है हमें, तो अर्थ का जो रेडियस है वो हम लिख लेंगे। तो जी इज इक्वल्स टू एम अपॉन आर स्क्वायर। और मैं बता देता हूँ ये जो आर है इसकी वैल्यू होगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब हमने स्मॉल जी का फॉर्मूला निकाल दिया है। अब उस फॉर्मूले की जगह के वजह से हम उस जी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है जी इज इक्वल्स टू जी एम एन डी स्क्वायर, और जी हमें निकालना है और इस जी का हमें वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और इंटू एम, ये एम है अर्थ का मास। तो अर्थ का मास है 6 इंटू 10 की पावर 24 और अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? आर है हमारा अर्थ का रेडियस। तो अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। और जब इनको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा वो होगा 9.8 और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा जी का वैल्यू। तभी हमने बहुत एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑन विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। हमें इसमें डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है 10 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दिया 0 मीटर। क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर फिगर, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखा है 0 मीटर। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद ये रुक गया। और हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। मगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है, ये ग्रेविटेशन के अपोजिट साइड में फेंका गया है, इसलिए ये माइनस में होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब हम पहला पार्ट करते। अब हम, आपको याद है हमने चैप्टर 7 में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन किए थे, वो यहाँ यूज हो गए। हमको पता था कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर हमें पता है 0 है और यू स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस 2as, 2 इंटू -9.8 और डिस्टेंस ट्रेवल है इंटू 10। और जब हम इसको सॉल्व किया तब मैं यू स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर देते, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये माइनस और ये 2, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो -2 इंटू 9.8
इंटू 10, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 196। और जब इस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो यू अंडर रूट 196। और हमको पता है 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14 हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, 14 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सेकंड निकालना है टाइम टेकन। अब जो टाइम टेकन का हम एक फॉर्मूला हम देखते हैं, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v हमको पता है कि वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें 14 मीटर पर सेकेंड हमने निकाल दिया, प्लस एक्सेलरेशन हमने निकाला था ऊपर जाए तो -9.8, और टाइम टेकन हमें निकालना है। तो हम जो टाइम टेकन है उस 14 माइनस 9.8 करेंगे तो हमारा टाइम टेकन आ जाएगा 1.43। तो ये हमारा 1.43 सेकंड ये हमारा आ गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू।